ओम परमात्मने नमः। सृष्टि और प्रलय ये दोनों इस संसार के नित्य सत्य हैं। जिसकी सृष्टि होती है उसका नाश भी होता है, जो जन्म लेता है वो मरता भी है। ये पंचभूत से जो शरीर बनी है या जो संसार बना है उनका नाश होना जरूरी है, क्योंकि सृष्टि हमेशा नवीन बनी रहती है। एक कविता पढ़ी थी जयशंकर प्रसाद की, कामायनी। उसमें उन्होंने सही कहा था, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे आकर अतिशीघ्र आह उत्सुक है उनकी धूल। जिसकी सृष्टि हुई है समय के साथ उसका नाश भी हो जाता है, क्योंकि ये सृष्टि हमेशा नई बनी रहती है। सृष्टि दो तरह की होती है, एक आध्यात्मिक सृष्टि होती है और एक सांसारिक सृष्टि होती है। उसी तरह से एक आंतरिक प्रलय होता है और बाह्य प्रलय भी होता है। सृष्टि की रचना प्रायः पुराणों में मिल जाती है कि बाह्य सृष्टि किसने बनाया, कैसे बनाया। तो ये छोटे स्तर से लेकर के एक बड़े स्तर तक सृष्टि पालन और संहार होता रहता है, और इनके लिए 3 देवों की कल्पना की गई है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये भी बताए हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की आवश्यकता आंतरिक सृष्टि और आंतरिक प्रलय के लिए होती है। सद्गुरु अंदर ईश्वर की भावना पैदा कर देता है, ईश्वर के प्रति लगाव पैदा कर देता है, और वह धीरे धीरे अपने शिष्य को चला करके मुक्त कर देता है। तो फिर इसमें संहार किस चीज का होता है? संहार जो संसारिक बुराइयां होती है, एक साधना पथ पर चलने वाले को ही सद्गुरु की आवश्यकता होती है। नहीं तो संसार में हर एक इच्छाओं के लिए हर एक कोई न कोई गुरु मिल ही जाते हैं, अधिकतर गुरु ही मिलते हैं, शिष्य तो कोई मिलता ही नहीं। इसलिए ईश्वर मार्ग पर चलाने के लिए एक सद्गुरु की आवश्यकता होती है। वह गुरु जो अंदर भक्ति भावना पैदा कर दे, उस भक्ति भावना को बनाते हुए आगे बढ़ा दे और संसारिक बुराइयों को खत्म कर दे या उसका संहार कर दे या प्रलय करके उस साधक को पूर्ण महापुरुष बना दे। यही गुरु का काम होता है या सद्गुरु का काम होता है। योगी लोग प्रायः अंदर ही जप करते हैं, और 7 चक्रों की कल्पना भी इसीलिए की गई है। 6 चक्र मूलाधार से लेकर के आज्ञा तक के 6 चक्र होते हैं, और जो सहस्त्रार होता है वहां शुद्ध सत्यमय ब्रह्म का निवास होता है। शिवोहम शिवोहम की भावना यहाँ चलती रहती है। सहस्त्रार ही मुक्ति स्थल है। तो आंतरिक प्रलय और बाह्य प्रलय दोनों का क्रम एक ही जैसा है। आंतरिक प्रलय बताने से पहले हम आंतरिक सृष्टि का निर्माण बताते हैं। पहले आत्मा शुद्ध स्वरूप सहस्त्रार्थ में निवास करती है। वही आत्मा परमात्मा का स्वरूप होती है। सृष्टि क्रम में क्या होता है? उनकी शक्ति जागृत हो जाती है। ईश्वर की शक्ति उनके अंदर ही निहित रहती है, लेकिन सृष्टि क्रम में आने पर या सृष्टि की रचना करने के लिए सहस्त्रार से एक ईश्वर का अंश और एक शक्ति का अंश अर्धनारीश्वर रूप में आज्ञा चक्र में आ जाता है।
आज्ञा चक्र में अर्धनारीश्वर रूप होता है। वह एक संक्रमण स्थान होता है, क्योंकि यहाँ दो मिलकर के एक हो जाते हैं, एक होते हुए दिखाई भी देते हैं। यही अर्धनारीश्वर का रूप में है। जब सृष्टि क्रम होता है तो सहस्त्रार्थ है शिव और शक्ति का रूप आज्ञा चक्र में आता है और दो रूपों में दिखाई देता है। इसे अर्धनारीश्वर कहा जाता है। इसी को उत्तर काशी भी कहा जाता है। साधारण भाषा में समझें तो यही उत्तर काशी है। आज्ञा चक्र से जब नीचे आते हैं तो पूर्ण रूप से ईश्वर और शक्ति दो रूपों में अलग अलग दिखाई देती है। और इस प्रकार पंचभूतों का स्थान आज्ञा चक्र से नीचे होता है और पंचभूतों का प्रभाव पड़ने लगता है। इन पंचभूतों के प्रभाव से धीरे धीरे पांच तत्व उस शुद्ध आत्मा में मिलते जाते हैं और मूलाधार चक्र तक पहुंचते पहुंचते एक पूर्ण सृष्टि की रचना हो जाती है, या यूं कहें कि एक पूर्ण स्वरूप का सृष्टि हो जाती है, जिसमें चाहे स्त्री हो या पुरुष उसका जन्म होता है। मूलाधार चक्र में ही जननेंद्रिय भी होती है। जननेंद्रियों के द्वारा ही एक नया सृजन होता है, नया संसारिक उत्पन्न होता है, चाहे बालक हो या बालिका हो। तो यही सृष्टि का क्रम है जो शुद्ध से होता हुआ मूलाधार तक पहुंचता है और मूलाधार से इस संसार में आ जाता है। भगवान श्री राम ने कहा है कि आत्मा या जीव कैसे माया में लिपट जाती है, तो भूमि परत भाढ़ाबर पानी जन जीव ही माया लपटानी। बारिश ऊपर से ही होती है और नीचे कीचड़ में मिल करके ऐसा होता है जैसे शुद्ध जीव संसारी बन जाता है, कीचड़ में फंस जाता है और यह कीचड़ ही माया है। और इसका उल्टा क्रम कर देने से हम ईश्वर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। योग शास्त्र में मूलाधार में कल्पना की गई ये कुंडलिनी शक्ति होती है। इस कुंडलिनी शक्ति को धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी जगा करके इसको ऊर्ध्वगामी किया जाता है और यह पुनः इन 6 चक्रों से होती हुई अर्थात इन तत्वों का अतिक्रमण करती हुई ऊपर बढ़ती चली जाती है। प्रलय में वर्णन है कि पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है, जल अग्नि में विलीन हो जाता है, अग्नि वायु में विलीन हो जाता है, वायु आकाश में विलीन हो जाता है और आकाश महतत्व या अहंकार में विलीन हो जाता है। यही सृष्टि का संक्रमण स्थान है जहां अहंकार, सारी सृष्टि पुनः अहंकार में विलीन अर्थात आज्ञा चक्र में चली जाती है। वहां शिव और शक्ति दोनों अर्धनारीश्वर रूप में होते हैं और आज्ञा चक्र से ऊपर उठाने पर सहस्त्रार्थ में पहुंच जाते हैं और यही सहस्त्रार्थ में पहुंचना ही मुक्ति होती है। साधना करने वाले को आज्ञा चक्र से सहस्त्रार्थ के बीच में ही रहना चाहिए, क्योंकि नीचे आने पर फिर हम पंचभूतों के प्रभाव में आ जाते हैं। ध्यान करने वाले को यह अनुभव भी आया होगा कि जब तक हम आज्ञा चक्र से सहस्त्रार्थ के बीच में रहते हैं, सांसारिक वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, सांसारिक सृष्टि दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब हम आज्ञा चक्र से नीचे आते हैं तो सारी सांसारिक सृष्टि दिखाई देने लगती है। आज्ञा चक्र और सहस्त्रार्थ के बीच में हमें दिव्य लोकों का दर्शन होता है और आज्ञा चक्र से मूलाधार के बीच में हमें सांसारिक लोकों का दर्शन होता है। इसमें सांसारिक क्रियाकलाप जैसी हमारी भावना होती है उसी के अनुसार सांसारिक चीजें दिखाई देती हैं। यही आंतरिक सृष्टि और यही आंतरिक प्रलय है। आंतरिक प्रलय होने के बाद सीधे मुक्ति हो जाती है। हृदय से सांसारिकता का समाप्त हो जाना ही प्रलय होता है। जब अंदर से सांसारिकता समाप्त हो जाती है
तो हम आज्ञा चक्र में पहुंच जाते हैं। आज्ञा चक्र उसका संक्रमण बिंदु होता है, और आज्ञा चक्र के ऊपर जाने पर हम पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। इस प्रकार आज्ञा चक्र में पहुंच करके हम पंचभूतों से ऊपर उठ जाते हैं। पंचभूतों का हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है और हम अर्धनारीश्वर रूप में हो जाते हैं और पुनः सहस्त्रार्थ में जाने पर मुक्त हो जाते। यही आंतरिक प्रलय है। यह आंतरिक प्रलय हर समय होता रहता है। बाह्य प्रलय तो शास्त्रों ने कल्पना की है कि लाखों वर्षों में एक बार होता है। वैसे तुलसीदास जी ने कहा है कि चारों गुण तो रोज, चारों युग तो हमेशा होते रहते हैं। हमारे मन में जैसे संकल्प होते हैं उसी के अनुसार युग भी होते हैं। जहां हमारे अंदर सत्य, विज्ञान और ईश्वरीय प्रकाश होता है, ऐसी भावना होती है, यही सतयुग है। उससे विकृत होने पर त्रेता आ जाता है और धीरे धीरे विकृत होने पर द्वापर होता है। द्वापर में कलह ही होता है और फिर कलयुग होता है। हम दिन को लेते हैं तो सुबह ब्रह्म बेला को ही सतयुग कहा जाता है। ब्रह्म बेला सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच, या ऐसे कहें 5 बजे के बीच ही रहती है। तो ब्रह्म बेला में जागृत होने वाला सतयुगीन प्राणी होता है और उस समय उठने वाले को ईश्वरी संचार मालूम होता है और वो भक्त बन जाता है। उसके अंदर ईश्वरी संचार की भावना जल्दी ही आ जाती है। यदि यह क्रम हमेशा बना रहता है तो वह एक महान योगी या सन्यासी हो जाता है। यदि वह सुबह 4 बजे उठता है, चाहे कोई भी कर्म करता हो, सुबह 4 बजे उठ जाता है, जरूरी नहीं है कि भक्त है। अगर सुबह 4 बजे उठता है या 3 बजे के बाद उठता है तो एक न एक दिन वो भक्त बन ही जाता है, क्योंकि उस समय ईश्वरी शक्तियों का संचार हुआ रहता है। उसके बाद त्रेता का समय आता है। त्रेता का समय दोपहर 11 बजे तक होता है। इसमें धर्म भी होता है, कर्म भी होता है, कुछ कुछ पाप भी हो जाता है। इसमें लोग आगे संसारिकता की तैयारी करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। त्रेता के बाद मध्य का समय आता है, द्वापर। द्वापर जो 2 का मध्य होता है वही द्वापर होता है। तो 11 से लेकर के 12-1 बजे तक, 12 से लेकर 4 बजे तक द्वापर होता है। उसके बाद तो कलयुग होता है। सारी संसारिक बुराइयां इसमें होती रहती हैं और वह घोर कलयुग हो जाता है। इस प्रकार नित्य ही चारों युग बीतते हैं, नित्य ही प्रलय होता है और नित्य ही सृष्टि होती है। जय माता की।